प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल ने जो मंत्रिमंडल बनाया है उसमें सबसे अधिक चर्चा हो रही है मंजू बागमार की। वो चर्चा इसलिए हो रही है कि प्रदेश के 199 जो विधायक अभी बने हुए हैं उनमें सबसे अधिक शिक्षित डॉक्टर मंजू बागमार है। जब मंजू बागमार पहला चुनाव लड़ रही थी तब से लेकर अब तक कितने नेता चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन शायद ही मंजू बागमार से ज्यादा कोई शिक्षित व्यक्ति ने कोई चुनाव लड़ा हो। मंजू बागमार दो तो पीएचडी कर चुकी है। लंबे समय से मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में वो प्रोफेसर रही है। मंजू बागमार के पास एक साथ कई तरह की डिग्रियां है। मतलब शिक्षा के मामले में मंजू बागमार का कोई मुकाबला भी नहीं है। राजनेताओं से लेकर पढ़ाई करने वाले जो युवा है उनके लिए भी ये एक अच्छी बात है, एक प्रेरणा स्रोत जैसा ये मामला है। अब मंजू बागमार ने कितनी पढ़ाई करी है इनकी अगर डिग्री हम ठीक देखें तो 1 मिनट लग जाएगा पूरी सारी बातों को बताते हुए। मंजू बागमार प्रोफेसर रही है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में। मंजू बागमार ने एलएलबी में पीएचडी कर रखी है। एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट है। एलएलएम इन्होंने कर रखी है। इसके अलावा मानवाधिकार में भी इन्होंने पीएचडी कर रखी है। केवल इतनी ही डिग्रियां मंजू बागमार के पास नहीं है। इसके अलावा मंजू बागमार ने बीकॉम कर रखा है। बीकॉम के बाद उन्होंने एमकॉम किया और इसके बाद एलएलबी में पीएचडी करी, एलएलएम किया, एलएलबी में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो दुनिया भर की डिग्रियां डॉक्टर मंजू बागमार के पास है। मंजू बागमार ने पहला चुनाव लड़ा था 2013 में, तब से लेकर अब तक 4 चुनाव वो लड़ चुकी है, लेकिन शिक्षा के मामले में मंजू बागमार के कोई आसपास भी नहीं पटकता कोई नेता। मंजू बागमार ने कुल 4 चुनाव लड़े हैं, चारों ही जाइल से लड़े हैं। 4 में से 2 चुनाव जीते हैं, 2 चुनाव हारे हैं। हर बार डॉक्टर मंजू बागमार के सामने रही है कांग्रेस की नेता व पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल। तो 2 मंजू के बीच ये संघर्ष जाइल में रहा है और जाइल आरक्षित सीट है और दोनों 4 मुकाबलों में 2 बार मंजू बागमार जीती है, 2 बार चुनाव हारी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मंजू बागमार की शिक्षा के मामले में कोई उनके नजदीक नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में उनका लंबा चौड़ा कैरियर रहा है। तो मंजू बागमार ने 1998 में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी नौकरी ज्वाइन की थी। इसके बाद वो प्रोफेसर बन गई और फिर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में इन्हें अलग अलग पदों पर भी रखा गया। कॉमर्स कॉलेज में वो छात्र कल्याण की अधिष्ठता रही है। इसके अलावा जो व्यावसायिक प्रशासन है उसमें विभाग की अध्यक्ष भी रही है और कॉलेज में चीफ वार्डन के पद पर भी डॉक्टर मंजू बागमार तैनात रही। और सबसे अहम बात यह है कि कॉमर्स कॉलेज है वहाँ इन्हें एसोसिएट डीन भी बनाया गया। तो यूनिवर्सिटी में डीन का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एसोसिएट डीन भी बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। यानी यूनिवर्सिटी का सारा ढांचा उन्हीं पर निर्भर होता है, वो ही सारे निर्णय लेते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शिक्षा के मामले में डॉक्टर मंजू बागमार का कोई मुकाबला नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है। अब सरकार ने इन्हें राज्य मंत्री बनाया है तो उम्मीद भी की जा रही है कि डॉक्टर मंजू बागमार को उनकी शिक्षा के मुताबिक ही कोई अच्छा महकमा दिया जाएगा जहां पर वो बेहतर काम कर सकेगी। मंजू बागमार की शिक्षा को लेकर पहले भी बातें सामने आ चुकी है। जो नए वोटर है, जो नए लोग हैं जिन्हें इस तरह की जानकारी नहीं है, तो सोचा उनके लिए ये वीडियो बना देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये जानते भी नहीं कि डॉक्टर मंजू बागमार इतनी शिक्षित है। हालांकि हर चुनाव में उनकी शिक्षा को लेकर चर्चा होती आई है और पिछले 10-15 सालों में अगर देखा जाए तो 2 या 3 चुनाव तो हमने कवरेज की। हमने ऐसा नेता नहीं देखा जो इतना शिक्षित हो सकता है कि कोई ऐसा नेता भी हो जो मंजू बागमार के आसपास हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इतनी डिग्रियां किसी ने ले रखी है। 2 में तो पीएचडी डॉक्टर मंजू बागमार ने कर रखी है। एलएलबी करना और एलएलबी में पीएचडी करना और गोल्ड मेडलिस्ट होना बड़ा ही टफ होता है। जो लोग एलएलबी करते हैं या जिन्होंने कर रखी है उन्हें पता है कि एलएलबी की पढ़ाई कितनी कठिन है। और मानवाधिकार विषय में भी डॉक्टर मंजू बागमार ने पीएचडी कर रखी है। अब अगर डॉक्टर मंजू बागमार के राजनीतिक कैरियर की बात करें तो डॉक्टर मंजू बागमार ने 4 चुनाव लड़े हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे। हर बार
मंजू मेघवाल कांग्रेस की नेता से उनका मुकाबला हुआ। अगर आंकड़ा देखें तो 4 चुनाव डॉक्टर बागमार ने लड़े हैं 2008 से लेकर अब तक, 2 जीती है, 2 चुनाव डॉक्टर मंजू बागमार हारी है। इस बार मंजू बागमार बड़े ही कम अंतर से चुनाव जीती है और चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचते ही इस बार उन्हें एक तोहफा मिल गया। कम अंतर से चुनाव जीती, लेकिन उनकी योग्यता को देखकर, तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भजन लाल ने इन्हें मंत्री बनाया, बड़ा पद दिया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब डॉक्टर मंजू बागमार को उनके शिक्षा के हिसाब से ही पद दिया जाएगा। डॉक्टर मंजू बागमार की शिक्षा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि वो इतनी शिक्षित है। कुछ नए वोटर भी हैं जिन्हें उनके बारे में ये चीज़ें जानकारी है नहीं, तो सोचा कि एक वीडियो बना के डॉक्टर मंजू बागमार की शिक्षा के बारे में आपको जानकारी देते हैं, ताकि जो युवा है या महिला है वो इस बात से प्रेरित भी हो सके कि एक महिला जिसने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही और प्रोफेसर रहते रहते राजनीतिक कैरियर उन्होंने चुना, उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल करी है। वीडियो में अगर कोई आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। हो सकता है कि कुछ जानकारियां मेरे पास भी नहीं हो डॉक्टर बागमार को लेकर, आप भी साझा कर सकते हो। नागौर से डॉक्टर मंजू बागमार का सीधा सीधा लिंक ये है कि वो जाइल विधानसभा क्षेत्र के सोनेली गाँव की बहू है। केवल मंजू बागमार ही नहीं बल्कि उनके ससुराल पक्ष के अधिकांश लोग अच्छे पदों पर है, शिक्षित है। और अगर कोई कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हो या कोई नई जानकारी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।